गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। परफेक्ट टेंस तीनों टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों को पढ़ाऊँगा और इनका कंपैरेटिव स्टडी करवाऊँगा। हम देखते हैं कि तीनों टेंसेस में V3 का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ V3, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव के साथ V3 का प्रयोग होता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है और फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहता है। हम तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह हमें बोध कराता है कि कोई काम अभी अभी पूरा हो चुका है, अभी अभी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे रवि खा चुका है या रवि खाया है, यानी खाने का काम अभी अभी पूरा हुआ है। रवि खा चुका है, रवि हैज़ ईटेन। वह आया है या वह आ चुका है, ही हैज़ कम। बच्चे सो चुके हैं, चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट। हम देखते हैं कि कहीं हैज़ का प्रयोग होता है, कहीं हैव का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ही, शी, इट और नेम अगर सब्जेक्ट के रूप में आए, ही, शी, इट या नेम सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ हैव का करेंगे। जैसे द डॉग हैज़ बार्क्ड, कुत्ता भूख चुका है, द डॉग हैज़ बार्क्ड। लेकिन अगर कुत्ते भूख चुके हैं, हमें बनाना है कुत्ते भूख चुके हैं, डॉग्स हैव बार्क्ड, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और बाकी जगह पर हैव का। तुम पढ़ चुके हो, क्या होगा? यू हैव रेड। पिताजी आ चुके हैं या पिताजी आए हैं, क्या होगा? फादर हैज कम। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, तो उसमें सभी के साथ हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का पहचान मैंने बताया कि हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप। जैसे ईट, एट, ईटेन। ईटेन जो है क्रिया का तीसरा रूप है। रवि खा चुका था या रवि खाया था, रवि हैड ईटेन। वह आया था, ही हैड कम। वह आया था या वह आ चुका था, ही हैड कम। बच्चे सो चुके थे, चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं इसकी पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, चूंकि फ्यूचर टेंस है तो उसमें विल शैल का प्रयोग तो होता ही है, तो यहाँ विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, जरा आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ
सॉरी, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो रवि खा चुकेगा, रवि विल हैव ईटेन, वह आ चुकेगा, ही विल हैव कम, बच्चे सो चुकेंगे, चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट, मैं पढ़ा चुकूंगा, मैं पढ़ा चुकूंगा, आई शैल हैव टॉट, हम लोग खेल चुकेंगे, वी शैल हैव, क्या होगा, वी शैल हैव प्लेड। इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों टेंसेस में कुछ सिमिलैरिटीज या समानताएं हैं। जैसे तीनों में V3 का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट में भी V3 का प्रयोग हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 का, अब फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 का। और क्या समानता है, और ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग किए हैं, तो पास्ट परफेक्ट में उसी का पास्ट फॉर्म है हैड, जिसका हमने प्रयोग किया है, और फ्यूचर परफेक्ट में हैज हैव के साथ विल शैल का प्रयोग करके हमने प्रयोग किया है। इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो भूलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे पढ़ते जाएं और पीछे भूलते जाएं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, टेंस पर आपका कमांड हो जाएगा। थैंक यू।